बीते 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन की वजह से जनजीवन ठप पड़ा है। इस बीच खबर है कि आरबीआई एक बार फिर लोन ईएमआई पर मिली छूट की अवधि बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक अब बैंकों के कर्ज की वापसी पर लगाई गई रोक की अवधि को 3 महीने और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्हें 3 महीने तक बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने से छूट दी है। ये छूट 31 मई तक के लिए दी गई है। आरबीआई की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। अगर आरबीआई फैसला लेता है तो टर्म लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त देने वाले ग्राहकों को कुल 6 महीने यानी 31 अगस्त तक की राहत मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त यानी ईएमआई देने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई के कहने पर देश के ज्यादातर बैंक पहले से ही ग्राहकों को ईएमआई पर 3 महीने की छूट दे रहे हैं। ये छूट 1 मार्च से 31 मई यानी 3 महीने तक के लिए दी गई है। इन 3 महीनों में आप ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक आप पर दबाव नहीं बना सकता है। इसके साथ ही आप डिफॉल्टर भी नहीं कह जाएंगे। मतलब ये कि आपके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही बैंक ग्राहकों को कट चुकी ईएमआई को वापस लेने की भी सुविधा दे रहा है। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को एक फॉर्म भरना या कस्टमर केयर से संपर्क करना होगा। कस्टमर केयर के अलावा बैंकों की वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस संबंध में हर सवाल का जवाब दिया गया है। लेकिन बैंकों की मोहलत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ईएमआई माफ कर दी जाएगी। आपको 3 महीने के बाद ईएमआई देनी ही होगी। ऐसे में सवाल है कि आपने ईएमआई नहीं दी तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है या फिर इससे आपको नुकसान हो रहा है। चलिए इसे एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है। ऐसे में अगर आप 3 महीने की मोहलत अवधि का विकल्प चुनते हैं तो आपको 2,34,000 रुपए के करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा। ये आपकी 8 ईएमआई के बराबर है। वहीं अगर आप ईएमआई देना जारी रखते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह ही अपनी किस्त दे सकते हैं और आपको किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। यहाँ आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन सिर्फ 3 महीने की मोहलत के आधार पर है। अगर कुल 6 महीने की मोहलत मिलती है तो अतिरिक्त ईएमआई भुगतान राशि बढ़ जाएगी। मतलब ये कि आपकी जेब पर पहले से कहीं ज्यादा बोझ पड़ेगा। बैंकबाजार.com के सीईओ आदित्य शेट्टी के मुताबिक कोरोना संकट में जिन लोगों की आय पर फर्क नहीं पड़ा है उन्हें अपनी ईएमआई समय पर देनी चाहिए। वहीं जिन लोगों की कमाई प्रभावित हुई है वो अपने बैंक से संपर्क कर ईएमआई पर मोहलत का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर ये जानकारी भी लीजिए कि मोहलत अवधि के बाद आपको अतिरिक्त कितनी रकम चुकानी होगी। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दूसरे मुद्दों के अलावा कर्ज वापसी पर रोक के मुद्दे की भी समीक्षा की गई है।